गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड इट्स फंक्शन के सभी प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आप सारे प्रश्नों का सलूशन आसानी से घर बैठे बना पाएंगे। यह क्लास 11th केसी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7 है या 7.1 कहिए, क्योंकि 7 में सिर्फ एक ही चैप्टर दिया हुआ है, एक्सरसाइज 7। आप ध्यान से देखेंगे तो आप सारे प्रश्नों को बना पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई चैप्टर शुरू कीजिए तो पहले उसके फार्मूला को एक बार देख लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए। जब फार्मूला आप रिवीजन कर लेंगे तब चैप्टर बनाने में आपको अच्छा लगेगा और आप अच्छा से उसे हल कर पाएंगे। क्योंकि बिना फार्मूला का यदि आप किसी चैप्टर को शुरू करते हैं तो बहुत कम ही आपको समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को भी बनाने से पहले इसके जितने फार्मूला हैं पहले इस पर एक बार ध्यान दीजिएगा, उसको पहले रिपीट कर लीजिएगा। जब अच्छा से वो हल हो जाए, अच्छा से समझ में आ जाए फार्मूला, तब जाके चैप्टर आप शुरू करेंगे। कोई हड़बड़ाई नहीं करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। मैंने एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों का सोल्यूशन बता दिया है, तो आप एक ही दिन में सारे वीडियो ना देखिए। आप क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना वीडियो देखिए और बनाते जाइए। अगर आप अच्छा मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि एक वीडियो में सारा क्वेश्चन है, आपको बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। आप पहले पूरा वीडियो एक बार रफली देख लीजिए। 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो है, 1 से 1.5 घंटा समय निकालिए और रफली पूरा शुरू से अंत तक सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखने के बाद आप चैप्टर कॉपी कलम उठाइए और चैप्टर शुरू कीजिए। आप 5 क्वेश्चन देखिए, बनाइए, फिर 5 क्वेश्चन देखिए, बनाइए। मात्र 2 दिन में पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यह पढ़ने का सही तरीका है। जो भी मैथ स्टूडेंट तैयार करते हैं और ऐसा व्यवस्था मिलता है तो वे ऐसे ही पढ़ते हैं। पहले रफली पूरा वीडियो शुरू से अंत तक एक बार देख लीजिए। देखने के बाद आप क्या कीजिए, फिर से कलम को भी उठाते हैं और 5-5 क्वेश्चन देखते हैं, बनाते जाते हैं और आप अच्छा कर पाएंगे। तो पहले सूत्र याद कीजिए, रफली पूरा वीडियो देख जाइए। इसके बाद क्या कीजिए, पुनः शुरू कीजिए और 5-5 क्वेश्चन देखते जाइए और बनाते जाइए। आप 2 दिन में सारे प्रश्नों का हल निकाल लेंगे। तो चलिए बिना समय का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 7 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन देख लेते हैं, जो क्लास 11th का केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड देयर जनरल सॉल्यूशंस से लिया गया है, एक केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का है। मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको कुछ इक्वेशन बताना चाहूँगा, कुछ फार्मूला बताना चाहूँगा। इन फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, इसके बाद ही चैप्टर को शुरू कीजिएगा। जब तक फार्मूला पर कमांड नहीं होगा तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फार्मूला खूब रटिए, खूब याद कीजिए, खूब सवाल बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देख लेना है, सबसे पहला इक्वेशन है साइन थीटा बराबर 0। ठीक है, साइन थीटा बराबर 0, तो आपको याद कर लेना है थीटा बराबर होता है n पाई। ठीक है, n पाई, जहाँ n का वैल्यू होता है 0 +-1 +-2 +-3 +-4 etc बढ़ते जाता है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन है tan थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर होता है n पाई। tan थीटा और साइन थीटा सेम होता है और n का वैल्यू यहीं रहेगा, सब में n का वैल्यू आप यहीं याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा है cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 2n + 1 × π/2, इसको देख लेना है। और चौथा इक्वेशन है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई +-1 के पावर n × अल्फ़ा, और n का वैल्यू हमेशा इसको याद रखेंगे। ठीक है, पांचवा है cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, तो थीटा बराबर। ठीक है, सब में हमें क्या करना होगा, इक्वेशन जब भी हम हल करेंगे तो थीटा का मान निकालेंगे। थीटा का मान निकालना है, देखना है थीटा का वैल्यू क्या होगा। उसमें कुछ कहता है मुख्य मान निकालिए, कुछ कहेगा कि जनरल वैल्यू निकालिए।
तो मुख्य मान निकालते समय हमें देखना होता है किसका मान किन के बीच होता है, ठीक है। तो इन सब मानों को निकालने के लिए आपको सारे फार्मूला को ध्यान में रखना होगा। तो मैंने लिखा कॉस के कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। और 6 नंबर लिख लीजिए, टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। यही 6 फार्मूला को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। इसके बाद चैप्टर आपको बनाना शुरू करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7 है या 7.1 कहिए, जो कहिए 7 कहिए या 7.1 कहिए, क्योंकि ये एक ही चैप्टर दिया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कहता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। इसका मुख्य मान आपको निकालना है, सबका मुख्य मान निकालना है, ठीक है। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। काफ़ी सिंपल तरीका से हम हल करेंगे, ठीक है, काफ़ी आसान है। 1 का 1 नंबर दिया हुआ, ठीक है, साइन x इक्वल टू 1/2 दिया, ठीक है। तो आप याद रखें साइन x इक्वल टू 1/2 दिया, इसको थोड़ा सा हल करते समय चलेंगे। साइन x बराबर 1/2 साइन में कितने डी का मान है, 1/2 साइन में 30 का मान है, 30 यानी π/6 होगा, 30 हो जाएगा π/6। और फॉर्मूला था साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, या साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो गया। यहाँ मैंने सूत्र लिख आपको बताया था, साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर हम लोग क्या लिखे थे, n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा लिखा गया था, ठीक है। तो इसे बैठाएंगे, यहाँ थीटा के स्थान पे x है, अल्फा के स्थान क्या है, π/6 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 के पावर क्या हो जाएगा, n इंटू अल्फा, अल्फा का स्थान क्या होगा, π/6 हो जाएगा, ठीक है। अगर कहता है कि इसका जनरल वैल्यू निकालिए तो यही वैल्यू आपका आंसर हो जाता, लेकिन मुख्य मान निकालना है तो n का मान आप क्या रखेंगे, 0, जहाँ हम क्या लिखे थे, जहाँ n बराबर होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह बढ़ते जाता है, ठीक है। तो इसमें से 1 या 2 मान रख लेना है, ज़्यादा मान नहीं रखना है, ठीक है। 1-2 मान के बाद ही आपका सोल्यूशन हो जाता है। अगर हम 0 रखते हैं, लिखना होगा जब n बराबर 0, ये 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, यह 0 हो जाएगा, ये माइनस 1 के पावर 0 तो π/6 आएगा, π/6। ऐसे लिखिए जब n बराबर 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ 1 होगा, 1 इंटू, तो x बराबर 1 इंटू पाई, देखिए यहाँ 1 रखेंगे 1 इंटू पाई प्लस माइनस 1 के पावर क्या करना है, 1 इंटू पाई क्या है, 6। देखिए जहाँ n है वहाँ 1 रखना है। एक बार 0 रखें, देखिए 0 रखेंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो एक बार प्लस में रखेंगे, एक माइनस में रखेंगे, तो आप पॉजिटिव वैल्यू ही निकालिएगा, जब भी निकालना हो पॉजिटिव मान रखते जाइएगा। तो मैंने 0 रखा तो π/6 आया, जैसे 0 रखेंगे तो यह 0 हो जाता, या माइनस 1 के पावर 0 क्या 1 हो जाता, तो π/6 बचता। 1 रखेंगे तो n का स्थान 1 आ गया, तो 1 पाई माइनस 1 के पावर 1 इंटू पाई क्या हो गया, 6 हो गया। तो यह बचेगा पाई माइनस 1 बचेगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा, π/6। तो पाई में से π/6 जब घटाइएगा तो कितना आएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना आएगा, 6 पाई माइनस पाई बटा 6, यानी आ गया 5π/6, ठीक है। अब देखिए एगो मान आ गया π/6 वैल्यू आया, एक आया 5π/6, इसके बाद आएगा ना तो 5π से ज़्यादा होगा, 7π/6 आ जाएगा, यानी पाई से ज़्यादा आ जाएगा। आप याद रहे साइन थीटा का जो भी मान निकालिएगा, साइन थीटा का जो मान होता है मैक्सिमम वैल्यू आता है, तो 0 से लेकर के 180 के बीच में ही आपको निकालना है, उससे बड़ा नहीं लेना होता है, ठीक है। तो आपका मुख्य मान यही हो जाएगा π/6 और 5π/6। तो यहाँ इत्यादि कर देंगे और आप लिखेंगे मुख्य मान, लिखिएगा, इसलिए मुख्य मान x इक्वल टू एगो π/6 हो गया, एगो 5π/6 आ गया, यही आंसर हो गया। और भी निकाल सकते हैं लेकिन यही मेन वैल्यू हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए, ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है, बहुत भारी भी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन दिया था 10x बराबर दिया है, 10x बराबर 2 को महत्व ज़्यादा से ज़्यादा 2 को मान निकालिए, 2 से ज़्यादा मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 10x बराबर -1 दिया हुआ है, तो -1 10 में कितने डी का मान है, -1 नहीं याद है तो 1 याद होगा, तो 1 रखिए तो 1 क्या है, 45 का मान है, पाई क्या होगा, 4 होगा, ये माइनस आ गया। तो -10 थीटा को आप क्या कीजिए, माइनस ख़त्म कीजिए,
तो 10x बराबर माइनस उठाएंगे तो 10 हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4, यानी 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है। तो पाई माइनस पाई बाई 4 कर दिए, इस माइनस को अंदर करने के लिए 10 180 माइनस थीटा किए इक्वल टू 10 थीटा होता माइनस 10 थीटा होता है। तो हम लिखेंगे 10x बराबर 10 4 पाई में से पाई घटेगा क्या होगा 3 पाई बाई 4 हो गया। अब याद कीजिए 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, यहाँ सूत्र होता है चूँकि 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बताया था कि सूत्र को ध्यान में रखें। देखिए 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर क्या था n पाई प्लस अल्फा, तो वही सूत्र यहाँ मैंने लागू किया 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ थीटा के स्थान पे x है, अब अल्फा का स्थान 3 पाई बाई 4 है, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या होगा 3 पाई बाई 4। अब यहाँ n का वैल्यू देखिए, एक और बात याद रखिए, n का वैल्यू जो मान रखना है, जहाँ n हम पहले लिख ही देते हैं, जहाँ n का मान क्या होता है 0 होता है, प्लस माइनस 1 होता है, प्लस माइनस 2 होता है, ऐसे ही बढ़ते जाता है, ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो आप 2 को से ज़्यादा मान मत रखिए, एक बार 0 रखिए 1 रखिए, ठीक है, उससे ज़्यादा मान रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 को मैक्सिमम मान निकालिए, जब n बराबर 0 तो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखिए तो x का मान क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4। एक और लिख लीजिए, जब n बराबर 1 तो 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा ना, 1 तो x बराबर 1 इंटू पाई प्लस 3 पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 4 3 7 पाई बाई क्या हो जाएगा 7 पाई बाई आपका क्या आ गया 4 आ गया। तो यही 2 ही मान रखिए, अतः मुख्य मान, अतः मुख्य मान क्या हो गया, एगो आया है 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 और दूसरा क्या आया 7 पाई बाई 4। यही आप आंसर लिखिए, ठीक है, कहीं भारी नहीं है। अब ध्यान से बनाते हैं तो क्वेश्चन कहीं भारी नहीं है, सूत्र पर लागू होगा, बन जाएगा, ठीक है। तीसरा दिया है, देखिए कॉट x बराबर दिया है 1/√3, ठीक है। अब देख सकते हैं कॉट x इक्वल टू 1/3 और चौथा है सेक x इक्वल टू -2/3 दिया। तो कॉट को 10 में बदलेंगे, 10x इक्वल टू क्या होगा √3 हो जाएगा, और 10 थीटा और 10 अल्फा सूत्र लागू कीजिए, और सेक को कर दीजिए, सेक का उल्टा क्या होगा कॉस होगा, कॉस इक्वल टू √3/2 हो जाएगा, और फिर कॉस अल्फा सूत्र लागू कीजिए, दोनों आपका बन जाएगा। चलिए तो ऐसा करते हैं, दोनों आप बना लेंगे। अब 2 का 1 मैं बता देता हूँ आपको, 2 का 1 अगर नहीं बनता है तो कमेंट करेंगे, हम आपको बता देंगे, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होगा। 2 का 1 देखिए, 2 का 1 दिया है कॉस थीटा बराबर 1/2 दिया है, ठीक है, सेम पहले की तरह बनाना है। तो देखिए याद केवल कर लीजिए, कॉस थीटा में 1/2 कितने का मान है, कॉस 1/2 कितने का मान 60 का मान है, तो पाई में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ एक सूत्र लागू करना है आपको, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ जनरल वैल्यू निकालना है, मुख्य मान नहीं निकालना है, इसलिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस क्या अल्फा के स्थान पे क्या है पाई/3। यही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये आगे क्वेश्चन है ना, काफ़ी सिंपल है, आपको मुख्य मान निकालने की जरूरत नहीं है, यही हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ n क्या है पूर्णांक है, i कर सकते हैं, z कर सकते हैं, n कर सकते i या z कर लीजिए, ठीक है। 2 का 2 देखिए, 2 का 2, ये सब क्वेश्चन आसान दिए गए। 2 के 2 क्या दिया है, साइन थीटा बराबर -1 दिया, साइन थीटा बराबर -1, इसका हल निकालना है। देखिए साइन थीटा बराबर -1, तो आप याद कीजिए -1 साइन में कितने डिग्री का मान है, -1 साइन में कितने डिग्री का मान है। अगर डायरेक्ट वैल्यू याद है तब तो काफ़ी आसान है, -1 साइन में कितने डिग्री का मान अगर ये पता चल जाए तो आसानी से बना लीजिए, अगर नहीं पता चलता है तो अभी आप बना पाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूँ, साइन थीटा -1 तो माइनस छोड़ दीजिए, ये 1 कितने डिग्री का मान है 90 का मान पाई/2। अब इस माइनस को अंदर कर लीजिए, सबसे बेटर रहेगा। साइन थीटा बराबर साइन माइनस पाई/2, और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ लागू करेंगे
सूत्र हम यहाँ लिखते हैं, चूँकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो थीटा होता है एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, अतः थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई फॉर्मूला है प्लस माइनस 1 के पावर एन, ठीक है। अल्फ़ा के स्थान पे क्या रखेंगे, पाई बाई माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 रखेंगे। इतना ही आंसर छोड़ दीजिए। या यहाँ का माइनस क्या होगा, इस माइनस 1 में गुना हो जाएगा, तो क्या होगा एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन प्लस 1 हो जाएगा, एक और माइनस 1 बढ़ गया, इंटू पाई बाई 2। यही आंसर आप लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ फिर समझिए, देखिए फॉर्मूला का एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू अल्फ़ा हो गया। तो यहाँ रखेंगे थीटा बाई एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन, अल्फ़ा का स्थान क्या है माइनस पाई बाई 2 है। तो यहाँ माइनस 1 से जब माइनस 1 में गुना करेंगे तो यहाँ माइनस 1 के पावर एन है, और यहाँ माइनस 1 के पावर 1 होगा, तो एक और एक जुड़ जाएगा, तो एन प्लस क्या हो गया 1 हो गया। गुना में पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दो का 3 दिया है, 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसका जनरल वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन काफ़ी आसान है, ये सब क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ठीक है। जब 3 tan स्क्वायर बराबर 1 है तो हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। क्या होगा, 1/3 होगा, स्क्वायर जाएगा, या 3 जाएगा भाग लग गया, स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, इसलिए tan थीटा बराबर रूट करेंगे रूट ओवर 1/3, तो 1 तो अपने स्थान पर रहेगा, 3 का बराबर क्या हो गया 3, और 1/3 10 में कितने का मान है 1/3, 10 30 का मान है। 10 30 माने क्या, पाई बाई 6। अब याद कीजिए tan थीटा बाई tan अल्फ़ा, तो थीटा बराबर क्या होता है, इसलिए हम लिख देते हैं थीटा बराबर, ये सूत्र होता है यहाँ बगल में लिख दीजिएगा, tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, तो थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये थीटा हो जाएगा एन पाई या प्लस अल्फ़ा का मान क्या हो गया, पाई बाई 6 हो गया आंसर। सिंपल सिंपल, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 4 क्वेश्चन देखिए, 4 दिया है 2 sin थीटा बराबर √3, तो अब इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्योंकि 2 sin थीटा बराबर √3 है, तो देखिए 2 sin थीटा √3 है, तो √3 हम साइन का मान निकालें, 2 से भाग लग जाएगा, तो √3 में क्या आ गया 2, और √3/2 साइन में कितने के मान हैं, साइन 60 का मान है, तो साइन पाई/3 हो जाएगा। और साइन थीटा और साइन अल्फ़ा, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू अल्फ़ा का मान क्या हो गया, पाई/3 हो गया। यही हो गया आंसर। ऐसे ही आगे आपको 5 नंबर भी बना लेना है, ठीक है। कोई सवाल इसमें भारी नहीं है, काफ़ी आसान से सवाल दिए गए हैं। आप अच्छा से बनाएंगे, सारे प्रश्न का सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे, ठीक है। 5वां भी बनाए थे, कह रहेगा 5वां भी बना लीजिए। 5वां दिया है साइन x बराबर माइनस √3/2, ठीक है। तो याद रहे यहाँ साइन x दिया है, तो माइनस √3/2 दिया है, तो माइनस रख दीजिए। साइन क्या होगा 60 का मान है, तो पाई/3 हो जाएगा। अभी तो जो बनाया था यही क्वेश्चन है, अभी जो बनाए थे ना सेम यही क्वेश्चन है, केवल क्या किया उसमें माइनस लगा दिया और कुछ नहीं है, इसमें केवल माइनस लगा दिया। सेम पहले की तरह आपको क्या करना है, बना देना है, ठीक है। तो देखिए इस माइनस को अंदर कर दीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए, साइन x बराबर माइनस हटाएंगे तो साइन पाई प्लस क्या होगा, पाई/3। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो साइन पाई प्लस पाई/3 कर देंगे तो 4पाई/3 हो जाएगा। इसलिए साइन x बराबर साइन 4पाई क्या हो गया 3 हो गया, साइन 4/3। और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, इसलिए थीटा बराबर एन एक्स बराबर लिखा गया, तो लिखा दीजिए एक्स बराबर, यहाँ एक्स रख दीजिएगा, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर एन इंटू अल्फा, अल्फा के मान क्या हो 4पाई/3 हो गया आंसर। एक्स है, ठीक है, यही हो गया आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए 3 का 1 नंबर देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए, फिर बनाइए। पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि एन एक पूर्णांक हो और यदि साइन थीटा बराबर 1, तो सिद्ध कीजिए कि थीटा = 4n + 1 पाई/2
2, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है तो आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हल करते हैं। चलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा हल करते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा हल करेंगे। 1 साइन में कितने का मान है, साइन 90 का मान है, इसलिए थीटा का मान क्या होता है, π/2 आ जाता है। इसके अनुसार एक ग्राफ बनाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, बगल में ग्राफ पर विचार कर लेते हैं। ग्राफ, साइन का ग्राफ जब बनाइएगा तो ग्राफ के माध्यम से ही हम प्रूफ कर पाएंगे। ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है। यह एक अक्ष होता है, एक्स डैश हो गया, ये वाई होता है और ये क्या होता है, वाई डैश होता है। तो आपको पता है साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ग्राफ ऐसे 0 से जाता है, ऐसे 0 से जाता है और इस तरह क्या होता है, मूव कर जाता है, फिर इस तरह जाता है, फिर मूव कर जाता है, ऐसे जाएगा और फिर ऐसे मूव करेगा, ऐसे ही करते जाता है, गोल जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 0 होता है और यहाँ आइएगा तो 1 पर जाके टच करता है, यहाँ 1 वैल्यू होता है और इसका वैल्यू होता है -1 पर आके टच करता है ये। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यह आएगा π/2, 90 के। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 90 के बराबर होता है। और यहाँ जाएगी तो 180, साइन 180 का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। फिर यहाँ आएंगे तो 3π/2 हो जाता है, ये 3π/2 होगा और यहाँ मिलेगा 270, 3π क्या हो गया, 2 आ गया। यहाँ आ जाते हैं तो 280, 380 आ जाता है, तो 360 भले। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ इस 1 पे टच करेगा, 1 आएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका इसमें 5π/2। अब यहाँ थोड़ा सा विचार करने वाली बात है, यहाँ 1 दिया हुआ है तो 1 कब कब मिलता है, 1 मिलेगा तब जब थीटा का मान क्या हो, π/2 हो, या यहाँ तो अगर 3π/2 करते हैं तो माइनस बना जाएगा, या 5π/2 हो, या आगे जाएंगे π/2 फिर 5π/2, फिर आगे जाएंगे तो और 2π जुड़ जाएगा, तो 5 और 2π क्या हो जाएगा, एंड 9π/2 आएगा। ठीक है, देखिए π/2 में अगर हम 2π जोड़ते हैं तो क्या आ गया, 5π/2 आ गया। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्राफ को अगर अच्छा से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ थीटा का जब मान है π/90 डिग्री तो 1 मान प्राप्त होता है। फिर यहाँ जाता है, या एक खंड, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, खंड यह गया ऊपर की तरफ, यहाँ से यहाँ तक क्या 180 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 180 हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक एक चक्र यह पूरा हो गया, 360 क्या है। ठीक है, और यहाँ हाफ चक्र से दूसरे में हाफ चक्र जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना होगा, यानी अगर आधा आधा बांटे तो यहाँ से आधा चक्र, फिर आधा चक्र, फिर आधा चक्र, फिर आधा, यानी कितना हो, 1 2 3 4 गो हाफ चक्र, यानी 4 गो 90 डिग्री, यानी 4 गो 90 डिग्री मिलेगा तो क्या होगा, 360 डिग्री बनेगा। 4 90 इक्वल 360 हो जाएगा, तो 360 जुड़ते जाता है, प्रत्येक 360 को क्या होता है, 1 मान प्राप्त होता है, प्रत्येक 360 को 1 मान प्राप्त होता है। यानी ग्राफ से थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा, या तो 90 प्राप्त होगा, या 90 + 2π प्राप्त होगा, या यह फिर 90 + 2π, या प्लस क्या होगा और 2π बढ़ेगा, 4π प्राप्त होगा। इस तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, जब बढ़ते जाएगा तो आप इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जब हल करेंगे तो देखिए 90 फिर क्या हो गया आपका 2π, 4π, फिर 6π, 7π, यानी यह बढ़ते जाएगा, यानी यह सम संख्या के अंतराल में बढ़ेगा। यानी यह हो गया π/2 प्लस क्या हो गया 2nπ के रूप में बढ़ते गया। यहाँ पाई n का मान क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो मिलते जाएगा ना। तो यहाँ जब मान निकाल लेंगे और इसको थोड़ा हल करेंगे, π/2 प्लस क्या हो, सॉरी यहाँ 2 LCM ले लीजिए, सबसे बेटर होगा। यहाँ 2 हम क्या करते हैं, LCM लेते हैं। जब 2 यहाँ LCM लीजिएगा तो क्या हो गया, पाई प्लस क्या हो गया 4nπ हो गया। इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा, पाई निकलेगा, तो 1 + 4n इंटू पाई क्या हो गया 2 आ गया। तो यही आपका थीटा का मान प्राप्त होगा, थीटा इक्वल टू 4n + 1 इंटू π/2। यही सिद्ध करना था। तो देखिए आपको ध्यान से यहीं पे देना है कि ग्राफ से थीटा का मान क्या होता है, π/2 प्राप्त होता है, फिर 360 बढ़ जाता है, फिर 360 बढ़ जाता है, 360 बढ़ते जाता है, 2π बढ़ते जाता है, तो 2π, फिर 2π में 2π जोड़ेंगे 4π हो जाएगा, 6π होगा। तो ये इस क्रम में बढ़ते जाता है। यानी और इसको आप लिख सकते हैं 2nπ, यानी यह सम संख्या है ना, सम संख्या को 2nπ कहा जाता है, जहाँ आप लिख सकते थे n पूर्णांक है, n क्या है, पूर्णांक है। तो आपका सिद्ध हो जाता है यहाँ।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, आप इसको हल करेंगे। 4 दिया हल करें, यहाँ सिर्फ दिया है हल करें। cos mx प्लस cos nx बराबर 0। देखिए मैं आपको बता दूँ, एक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन बहुत सारा हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। तो आप ध्यान से देखेंगे और इक्वेशन अच्छा से हल करना सीखेंगे। cos क्या दिया, mx प्लस क्या दिया है, cos nx बराबर 0। तो याद कीजिए यहाँ cos c प्लस cos t फार्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ठीक है। अब एक बार इसको 0 बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब यहाँ लिखिएगा, जब ये तो दो जगह भाग लग जाएगा, जब cos m प्लस n x निकाल ली बाहर /2 इक्वल टू 0। तो cos के 0 तो थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र होता है चूँकि cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई क्या होता है 2 होता है। यहाँ पर थीटा का स्थान पे है cos के 0, इसलिए थीटा बराबर m प्लस n/2 इंटू एक्स, थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 2 से 2 क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, ये जाकर भाग लगेगा, इसलिए x का मान हो जाएगा आपका 2n प्लस 1 इंटू पाई बटा क्या हो गया m प्लस n आ गया। समीकरण एक आ गया। पुनः देखिए हमने क्या किया था, इसको 0 किया था, इसको, फिर ये टर्म बचा है ना, इसको 0 करना है। पुनः लिखेंगे, पुनः जब cos m माइनस n इंटू एक्स बाई 2 बराबर 0, cos के 0 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। अब 2 से 2 को क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए a माइनस n इंटू एक्स बराबर क्या हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बचा, ये जाके भाग लग जाएगा, इसलिए x बराबर हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई a माइनस n। समीकरण एक मान लेंगे। अब एक और 2 से लिख लीजिए, यहाँ एक में, यहाँ क्या, एक में प्लस है और 2 में यही क्या हो गया माइनस आ गया। तो लिखेंगे समीकरण एक और 2 से, लिखिए 1 एवं 2 से। तो x का मान क्या आ गया 2n प्लस 1 पाई m प्लस माइनस n, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। 4 का 2 देखिए, 4 का 2 जो दिया गया इसको लिखेंगे। देखिए 4 का 2 है 10x प्लस 10 4x, 10x गुना 10 4x इक्वल टू 1 है, तो आपको हल करना है, ठीक है। देखिए सिंपल है, क्योंकि 10x गुना 10 4x बराबर 1। तो देखिए क्या करें, 10x को कर देंगे साइन x इंटू साइन 4x, cos x इंटू कॉस क्या हो गया 4x बराबर 1। क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x इंटू कॉस 4x बराबर साइन x इंटू साइन क्या हो गया 4x। सबको बराबर किधर लेके आइए, तो cos x इंटू cos 4x माइनस साइन x इंटू साइन 4x बराबर 0, ठीक है। तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी इक्वल टू क्या होता है, cos a प्लस बी होता है, a प्लस बी बराबर 0। तो क्या आ गया यहाँ cos 5x बराबर 0, cos के 0, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई क्या आ गया 2, और 5 से भाग लग जाएगा, इसलिए x इक्वल टू हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 5 दूना 10 हो गया। यही हो गया सोल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही 4 का 3 भी है, चलिए 4 का 3 भी मैं बनाता हूँ। 4 का 3 देखिए, tan 5 थीटा इक्वल टू कॉस क्या है 2 थीटा है, इसको हल करना है। tan 5 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, देखिए यहाँ दिया है, चूँकि tan 5 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा अब देख लेंगे ध्यान से। 4 का क्या है आपका 3 नंबर है, tan 5 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यह जो दिया गया ना, यह कॉस नहीं, यहाँ कॉट होगा। क्वेश्चन में गलती दिया हुआ है, आप इसको बना लेंगे,
यहाँ होगा टेन 5 थीटा इक्वल टू कॉट 2 थीटा होगा, ठीक है। कॉस होगा तो बनेगा नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, टेन 5 थीटा इक्वल टू कॉट 2 थीटा कर लेंगे, कॉट 2 थीटा, ठीक है। क्वेश्चन गलती दिया है तो देखिए, अब अगर कट रहेगा तो क्या होगा, साइन 5 थीटा बटा हो जाएगा कॉस 5 थीटा, और कट रहेगा तो क्या होगा, कॉस 2 थीटा बटा हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्रॉस गुना करेंगे, जैसे कॉस गुना करेंगे तो कॉस 5 थीटा इंटू कॉस क्या हो गया 2 थीटा बराबर साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। सबको बराबर की इस साइड में खींच लीजिए। कॉस 5 थीटा इंटू कॉस क्या हो गया 2 थीटा माइनस साइन 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा बराबर 0, ठीक है। अब कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी आ गया, तो कॉस ए प्लस बी 5 थीटा प्लस क्या हो गया 2 थीटा इक्वल टू 0 हो गया। यानी कॉस आपका 7 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब कॉस है 0 तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाई क्या हो, दूसरे जाके भाग लग जाएगा, इसलिए थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई बाई क्या हो गया 7 दूना 14/14। यह हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसको बना लेंगे। क्वेश्चन में यहाँ कॉस दिया है लेकिन ये कॉट होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन गलत दिया हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, उसको शुद्ध कर लीजिए या उसका सोल्यूशन वहीं पर लिख दीजिए कि ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो 4 नंबर ठीक ऐसा ही बनेगा। आप 4 नंबर बनाइए, हम 5 बना देते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे बनाने के लिए, हम 5 बताते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा कमेंट करेंगे, हम उसको हल करके आपको दिखाएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए 5 नंबर दिया गया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है, इतना सिद्ध करना है। कहता है 10 पाई कॉस थीटा इक्वल टू कॉट पाई साइन थीटा, तो साबित करें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं हम लोग। दिया गया चूँकि 10 पाई कॉस थीटा बराबर कॉट पाई साइन थीटा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हल करते हैं, सिंपल है। 10 पाई कॉस थीटा बराबर, और 10 को कॉट या कॉट को 10 में बदलेंगे तो क्या होगा, 10 90 थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, 90 पाई बाई 2 माइनस क्या होगा पाई साइन थीटा हो गया। 10 दोनों से खत्म हो जाएगा, 10 से 10 कैसे होता क्या होगा, पाई कॉस थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा, ठीक है। और पाई साइन थीटा को बराबर के इधर लाइए, ठीक है। तो पाई कॉस थीटा प्लस क्या हो गया पाई साइन थीटा इक्वल टू पाई बाई क्या आ गया 2 आ गया। इन दोनों में से पाई कॉमन ले लीजिए, ठीक है। पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस बचेगा साइन थीटा बराबर क्या हो गया पाई बाई 2। तो पाई से पाई कट जाएगा, जब कटाएगा तो क्या बचा, इसलिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1/2। प्रूव हो गया। तो इस तरह आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 दिया गया है, तो अब आपको इसको हल करना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या है √2। देखिए आप याद रखिए, एक फॉर्म होता है, याद रखिए, यह जो है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रूप है, थीटा बराबर सी का रूप है, इतना का रूप जब होता है ना ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो हम क्या करते हैं √a² प्लस b² से भाग देते हैं, a² प्लस b² से भाग देंगे। तो चूँकि a² प्लस b² का मान निकालेंगे, a² माने 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा √2 आएगा। फिर से देखिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी का रूप अगर सवाल दिया गया हो तो हम √a² प्लस b² का मान निकालते हैं और a² b² के भाग दे देंगे। तो a² का मान क्या है, ए गो साइन थीटा है, ए गो कॉस थीटा है, तो √1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर क्या होगा √2 हो जाएगा, और √2 से सब में भाग दे देंगे दोनों तरफ। जब भाग दीजिएगा इसमें तो साइन में √2 से भाग देंगे तो क्या होगा 1/√2 साइन थीटा हो जाएगा, ये 1/√2 कॉस एक्स हो जाएगा, और √2 में √2 से भाग देंगे तो √2 क्या हो गया √2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको कॉस में सबको कॉस में रखिए, इसको साइन कर देंगे तो कितना मान है, साइन 45 का मान है, साइन पाई 4 का मान है, इंटू साइन एक्स कॉस पाई 4 का मान है, इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। और कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी आ गया ना, इक्वल टू कॉस ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी एक्स माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, इक्वल टू कॉस में 1 कितने डी का मान है, कॉस में 1 0 डी का मान है,
फर्स्ट डिग्री का 1 होता है। अब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, तो थीटा बराबर होता है 2n + 1 इंटू π/2। गलती हो गया, कॉस का कॉस थीटा बराबर 2n पाई, तो थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। देखिए इसलिए थीटा का स्थान पर कौन है, यहाँ x है, x माइनस π/4 है, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तो क्या अल्फ़ा क्या हो गया 0, तो π/4 बराबर उधर चला जाएगा, यही मान निकल गया। इसलिए x का जो वैल्यू है यही आ गया 2n पाई प्लस π/4, यही आपका आंसर हो जाएगा 2n पाई प्लस π/4 हो गया। ठीक है, 6 का 1 सोल्यूशन यही हो गया। और इसको 4 लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेकर के भी इसको हल कर सकते हैं। चलिए 4 लघुत्तम लेंगे तो 8n पाई प्लस पाई हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। देखिए लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, बराबर 8n पाई प्लस पाई बाई क्या हो जाएगा 4 होगा, 4 होगा ना, तो यह इसमें से कॉमन π/4 कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 8n + 1 इंटू π/4, इतना ही आंसर दिया, 8n + 1 π/4 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए और बना 6 का 1-2 और बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। छः का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, cos x में sin x = 1/2 दिया है। ठीक है, तो सेम वैसे ही भाग देंगे, cos x में sin x दिया गया है, तो देखिए cos x माइनस sin x = 1/2 है। सेम क्या करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, तो √1² जो 1² √2 आएगा, √2 से भाग दीजिए ऐसे ही, यानी √2 से भाग देंगे, तो इसलिए डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 1/2 cos x माइनस 1/2 sin x = 1/2 इंटू क्या हो गया 1/2, सभी पदों में क्या हो गया 1/2 से गुना हो गया। अब इसको रख दें cos 45 π/4 इंटू cos x माइनस sin 45 इंटू क्या हो गया sin x = क्या होगा 1/2 हो गया, cos a इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b, फॉर्मूला आ गया cos a प्लस b, cos a प्लस क्या हो गया b। अब 1/2 cos में कितने का मान है, cos में cos 60 का मान है, तो π/3 हो गया। कॉस्ट है cos अल्फा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, π/, क्या हो गया 3 आ गया। π/4 बराबर को उधर भेज दीजिए, और x बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3, अब माइनस हो जाएगा π/4 होगा ना। अब एक बार प्लस करके हल कर लेंगे, एक बार माइनस करके हल कर लेंगे। ठीक है, यहाँ x का मान आ गया आपका 2n पाई माइनस π/3 माइनस π/4, एक आ जाएगा एवं 2n पाई, यहाँ प्लस रखिए, प्लस π/3 माइनस π/, क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे 12, 2n पाई, यहाँ लघुत्तम क्या हो जाएगा देखिए 12 जब हो जाएगा 4 3 12, 12 एलसीएम हो गया, तो आगे 4 पाई में प्लस 3 पाई यानी 7 पाई माइनस 7 π/, क्या हो गया 12 हो गया, एवं 2n पाई यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी एलसीएम आप लीजिएगा 12, तो 4 पाई माइनस 3 पाई क्या हो जाएगा केवल π/12 हो जाएगा। तो 2 गो मान प्राप्त हो गया, एगो 2n पाई माइनस 7 π/12, 2n पाई प्लस π/12, 2 आपका आंसर हुआ। आप इतना ही लिख सकते हैं या कॉमन चाहे तो निकाल सकते हैं, अगर इच्छा करता है तो कॉमन ले लीजिए, चाहे इतना ही आप आंसर छोड़ दीजिए। ठीक है, यही सोल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, 6 का 3 4 सब ऐसे ही हैं, देख लीजिए 6 का जो 3 है देख लीजिए, 1/2 से गुना करके कर देंगे सब में, यहाँ पर भी साइन को इधर लीजिए, 1 को उधर भेजिए, 1/2 से दोनों तरफ गुना कर लीजिए। यहाँ पर भी क्या करना है आपको, √3 है ना, तो 2 से गुना कर भाग देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, बना देते हैं 5 बना देते हैं। ठीक है, 5 नंबर एक्स्ट्रा देखिए, इसमें एक में क्या करना है, साइन को बराबर किधर लाइए, 1 को बराबर को उधर भेजिए, तो cos x माइनस sin x = 1 होगा, 1/2 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको बनाए थोड़ा सा अलग है। 5 नंबर दिया हुआ है cos x प्लस √3 sin x = 1। तो देखिए
यहाँ हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे। चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो क्या होगा, यहाँ ए का मान 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 3 1 4, 2 आएगा, 2 से आपको भाग देना होगा। अतः आपका जो सवाल होगा 1/2 cos x हो जाएगा प्लस √3/2 sin x इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया। अब इसका मान रखिए 1/2 cos में कितने का मान है, cos 60 का मान है तो π/3 हो जाएगा। cos x sin 60 का मान है, sin π/3 इंटू क्या हो गया sin x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब cos a इंटू cos b प्लस sin इंटू sin b इक्वल टू क्या होता है cos a माइनस b तो x माइनस π/3 रखिए। ये cos में कितने का मान है 1/2, 1/2 cos में है, cos 60 का मान π/3 हो जाएगा। अब cos का cos अल्फा, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा cos थीटा बराबर cos अल्फा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी पाई में क्या हो गया 3 हो गया। अब एक बार जाके जुट जाएगा, उधर ये जाके जुटेगा, आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कोई सवाल भाई नहीं है, लेकिन आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखना होगा, अच्छा से हल करना होगा, आप बना पाएंगे। ठीक है, देखिए तो हम क्या बोले, भेजना है x को, तो x का मतलब 2n पाई प्लस माइनस π/3, आप प्लस हो जाएगा π/3। तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा लीजिए। जब π/3 में जुड़ेगा 60 60 120 हो जाएगा, तो 2n पाई आप प्लस हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा, और घटाएंगे तो केवल बचेगा 2n पाई। तो यही सोल्यूशन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 7 6 के सभी क्वेश्चन खत्म हो गए, 7 नंबर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 दिए गए हैं 2 cos x प्लस sin x इक्वल टू क्या हो गया 1। सिंपल एक तरफ भाग देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हम क्या करेंगे, लिखिएगा यह है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c का रूप है, c का रूप है। ठीक है, इसलिए √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा √5 होगा। अब √5 से आपको क्या करना होगा, सब में भाग देना होगा दोनों तरफ। तो क्या होगा 2/√5, ये होगा ना 2/√5 भाग देंगे, cos x प्लस 1/√5 sin x इक्वल टू 1 क्या हो गया √5 हो गया। ठीक है, अब एक को क्या कीजिए cos मान लीजिए, साइन मान लीजिए, किसी को cos साइन मान सकते हैं, इसमें कहीं पाबंदी नहीं है। ठीक है, आंसर कहाँ ले जाकर छोड़ा है उस पर घबराने की बात नहीं है, आप अच्छा से सब कीजिए। एक को cos मानेंगे तो एक को साइन मान लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस एगो p है तो एगो b है, और पी एस का रूट हो पी एस का जो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है √h। तो यह h है, यह p है b है, और यह क्या h है। तो अगर यह cos होगा तो यह साइन हो जाएगा, यह साइन होगा तो यह क्या होगा cos होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको cos मानते हैं और किसको साइन मानते हैं, इसमें कहीं नहीं दिया है। हो सकता है कि इसको आप cos माने, आंसर में इसको cos माना गया हो, तो उससे घबराने की बात नहीं। जैसे देखिए फिर समझिए, मैंने मान लीजिए cos a इक्वल टू मैंने मान लिया 1/√5 मैंने मान लिया। तो देखिए ये क्या होगा b/h होगा, ये b का मान है h का मान है, तो p का मान निकालेंगे क्या आएगा 2, तो p/h क्या होगा साइन हो जाएगा, इसलिए साइन a बराबर हो जाएगा आपका 2/√5 हो जाएगा। और सब मान को रखेंगे, इसलिए यहाँ साइन हो जाएगा साइन a इंटू cos x प्लस cos a इंटू साइन x इक्वल टू cos a हो गया। ठीक है, अब साइन a इंटू cos a प्लस cos a इंटू साइन b, सूत्र क्या होगा साइन a प्लस b होता है इक्वल टू cos क्या हो गया a आ गया। अब क्या कीजिए, दोनों को या तो cos में रखिए या दोनों को साइन में रखिए। ठीक है, तो साइन x प्लस a बराबर, इसको भी साइन ही करते हैं, साइन 90 माइनस यानी π/2 माइनस a हो गया। तो साइन थीटा और साइन अल्फा, इसलिए थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पर n इंटू अल्फा π/2 माइनस a हो गया। ठीक है, अब a चला जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, ये आपका मान निकल जाएगा। इसलिए x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पर n π/2 माइनस a और माइनस a हो जाएगा। आप इतना ही आंसर लिख सकते हैं। अब यहाँ आप एक और काम कर सकते थे, n का मान 1 रख हल कर सकते हैं, 2 रख हल कर सकते हैं, इस तरह आप n का मान बारी बारी रख करके हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आंसर मिला है तो n का मान क्या किया, वो 1 रख दिया है, 2 रख दिया, 3 रख दिया। यहाँ जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ n बराबर 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, इस तरह इत्यादि बहुत सारा मान रख सकते हैं, और रखेंगे तो सोल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसे रख करके इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, या इतना ही छोड़ दीजिए, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके समीकरण का सोल्यूशन यही हो गया है।
क्योंकि एक्स का मान निकालना था, एक्स का मान आपका निकल गया है, तो ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही रखिए। क्योंकि समीकरण है, समीकरण कहाँ ले जाकर आपके आंसर में छोड़ा है वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको सही सही ढंग से हल कीजिए और देखिए कि आपका सोल्यूशन कितना आ रहा है। आ रहा समझ में? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 8। देखिए 8 दिया है, थीटा का मान 90 और 540 के बीच हो तो निम्नलिखित समीकरण को हल करें। यानी आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, 90 और 540 के बीच मान निकालना है। क्या करना है आपको? इसका मान निकालना है। तो देखिए चूँकि cos 2 है, cos 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा बराबर cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस 1, ठीक है। और देखिए क्या करेंगे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला रख दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और sin 2 थीटा का लिखेंगे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं, बराबर कर दीजिए cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस 1 ही रख दीजिए। और देखिए इस 1 से 1 को कैंसिल हम कर देते हैं, इसमें से दोनों में से कॉमन निकलेगा, 2 cos थीटा कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा? cos थीटा बचेगा, यहाँ बचेगा sin थीटा बराबर cos थीटा माइनस हो गया आपका sin थीटा। अब cos माइनस sin है, कॉमन ले लीजिए, इसको बराबर के इधर लाइए, या तो काट के हटा देंगे, काट के भी हटा सकते हैं, या आप कॉमन ले लीजिए 2 cos थीटा। हम क्या करते हैं, cos थीटा माइनस sin थीटा यहाँ रख दिए और इसको बराबर के इधर लाइए, तो cos थीटा माइनस sin थीटा आ गया, ठीक है। उधर क्या बचेगा? 0। cos माइनस sin कॉमन ले लेंगे, तो अगर कॉमन है cos थीटा माइनस sin थीटा तो क्या बचेगा? 2 cos थीटा बचेगा माइनस 1 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, अतः 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 और 2 cos थीटा बराबर क्या होगा? 1, इसलिए cos थीटा बराबर क्या हो गया? 1/2। तो 1/2 cos में कितने डी का मान है? cos थीटा बराबर cos 60 का मान है, तो पाई/3 हो जाएगा। और cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है? इसलिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा पाई/3। n का मान रखेंगे, आपको 90 और 540 के बीच में जो भी मान आता है उन सारे मानों को आपको निकालना है, जहाँ n बराबर क्या होगा? 0 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, बढ़ते जाएगा। तो देखिए कुछ मान को हम क्या करते हैं, यहाँ निकाल करके देखते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, रखेंगे 0, यहाँ 0 रखेंगे तो पाई/3 आएगा। तो 90 से 12 चाहिए हमको, 90 से 12, तो 0 रखने पर पाई/3 60,000 है, तो नहीं हो रहा है, तो 1 रखिए। 1 रखेंगे तो 360 में से क्या होगा? पाई/3 घटेगा, 60 घटेगा, और एक बार क्या होगा? 360 में 60 जुटेगा। लिखिए जब n बराबर 1 तो थीटा बराबर 2, यहाँ 1 रखेंगे, 2 पाई प्लस माइनस पाई क्या हो गया? 3 हो गया। तो देखिए 2 पाई माइनस 360 हो गया, प्लस माइनस 60, 360 में एक बार 60 जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो घटाइएगा तो 300 हो जाएगा, और जोड़िएगा तो क्या होगा? 420 हो जाएगा, ठीक है। और एक और 2 रखिए, 2 रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए 2 रखेंगे 4 पाई, यानी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इससे आपका 2 ही मान प्राप्त होगा, 300 और 420 रहने दीजिए, इत्यादि कर दीजिए, ठीक है। और एक और समीकरण था cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर 0, एक और था, इसको हल कीजिए। यहाँ 2 मान प्राप्त हो गया, 300 और 420 प्राप्त हो गया। अब एक और समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ n का मान हम एक ही रखें, 2 इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि 720 आ जाता है, 540 के बीच ही निकालना है, तो बहुत बड़ा माना जा रहा है, इसलिए 2 मत रखिए। कहता है 540 के बीच ही चाहिए, ज़्यादा बड़ा का मत निकालिए। पुनः रखेंगे, पुनः रखिए, पुनः cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर 0 दिया है, तो क्या होगा? cos थीटा बराबर sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो sin बटा cos कर देंगे, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1, और sin बटा cos किए तो ये क्या होगा? tan थीटा बराबर tan 45 हो गया, पाई/4, tan थीटा बटा tan अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होगा? n पाई प्लस अल्फा पाई/4। अब यहाँ n का मान जहाँ रखेंगे 1 2 3, 1 2 3 डॉट बढ़ते जाकर प्लस माइनस से कर सकते हैं। तो लिखिए जब n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या हो गया? पाई प्लस पाई/4। पाई माने क्या हो गया आपका?
180 प्लस 45, 180 प्लस क्या हो गया 45, यानी 225 आएगा। ठीक है, 225 आएगा, एक वही मान हो गया। और जब n बराबर रखिए 2, जब n बराबर 2, जीरो इसलिए नहीं रखते हैं, जीरो रखेंगे तो 45 आएगा, 45 नहीं चाहिए, 90 से बढ़ चाहिए। तो थीटा बराबर हो गया 2 पाई प्लस पाई बाई 4, यानी 360 प्लस 45, 360 45 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 405 इत्यादि आ गया। अतः थीटा का मान आपका क्या आ गया, थीटा बराबर एगो आ गया 225 आया, एगो उसमें 300 आया था, एगो 405 आया, एगो 400 क्या आया था 25 आया था। यही आपका आंसर हो गया, 425 नहीं आया था, 420 आया था। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स बराबर 0। तब इसको आपको हल करना है, इसको क्या करना है, हल करना है। चलिए बनाते हैं। 9 का 1 नंबर दिया गया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेक एक्स प्लस हो गया आपका कोसेक एक्स बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स को छोड़ देंगे, कॉस एक्स को भी छोड़ देंगे, और सेक को कर दीजिए 1 बटा कॉस एक्स, और कोसेक कर दीजिए 1 बटा साइन एक्स बराबर 0 हो गया। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपने स्थान पर रहेगा। यहाँ एलसीएम ले लीजिए, कॉस एक्स इंटू क्या हो गया साइन एक्स, साइन एक्स यहाँ आ जाएगा तो क्या हो गया साइन एक्स प्लस हो गया आपका कॉस एक्स बराबर 0। अब इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम घेर देते हैं, इन दोनों में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 1 बटा बचेगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बराबर 0। ये सब जाके 0 में डिवाइड भाग लग जाएगा, तो केवल बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या हो गया 0, कॉस एक्स को बराबर उधर भेज दीजिए, साइन एक्स बराबर क्या होगा माइनस कॉस एक्स आके साइन में डिवाइड हो जाएगा, भाग लग गया, तो हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू -1। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होता है 10x होता है, 10x इक्वल टू -1। तो -1 10 में कितने डी का मान है 45 का मान है, तो माइनस कर दीजिए 10 पाई 4, इस माइनस को अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो 10x इक्वल टू 10 माइनस पाई बाई 4, और 10 थीटा बराबर 10 अल्फा। तो थीटा बराबर क्या होता है, ये सूत्र याद करना है, 10 थीटा बराबर 10 अल्फा। तो थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा। इसको याद रखना होगा, फॉर्मूला जब तक नहीं याद रखेंगे आप बढ़िया से नहीं हल कर पाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। इसलिए यहाँ थीटा क्या स्थान क्या दिया x दिया है, नहीं, यहाँ x का वैल्यू निकालना है, x पर n पाई प्लस करेंगे अल्फा, प्लस अल्फा क्या स्थान क्या है माइनस पाई बाई 4 है, तो प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ गया n पाई माइनस पाई बाई 4। यही हो गया आंसर आपका। ठीक है, 9 का 2 नोट देखते हैं। 9 का 2, नौ का 2 क्वेश्चन देख लीजिए। 2 दिया है cos 3 थीटा इंटू साइन क्यू थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा, इसका मान निकालना है। ठीक है, देखिए क्या करते हैं, इसको cos 3 थीटा इंटू दिया है साइन क्यू थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू हो गया आपका कॉस क्यू थीटा बराबर 0। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए, यहीं पे रख देते हैं। साइन कॉस 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, इंटू साइन क्यू थीटा अपने स्थान पर रहेगा, तो सर साइन 3 थीटा हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा इंटू क्या हो गया कॉस क्यू थीटा। कॉस क्यू थीटा बराबर क्या है आपका 0, और इससे अंदर गुना कर लीजिए, और इससे कॉस क्यू से इसके अंदर गुना कर लेंगे। ठीक है, तो गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो क्या होगा 4 कॉस क्यू थीटा इंटू क्या हो गया साइन क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन क्यू थीटा।
इससे इसमें और इसमें गुना हो गया, अब प्लस 3 साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस क्यू थीटा, इसमें गुना करेंगे -4 साइन क्यू थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा बराबर 0। इससे देखिए कर जाएगा। अब इसमें से और इसमें से देखिए क्या कॉमन निकले, 3 कॉस थीटा साइन थीटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन निकाल लीजिए। 3 कॉस थीटा साइन थीटा हमने कॉमन निकाल लिया। निकाल लेते हैं, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। इसको उधर डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका 3 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो गया 0। ये जाके 0 में भाग लग गया, 3 चला जाएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। इसमें हम क्या करते हैं 2 से गुना करके 2 से भाग देते हैं, 2 कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा बराबर 0 हो गया। और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, एक 2 से भाग लगेगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा बराबर 0। साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र होता है साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर होता है n पाई। ठीक है, तो ये साइन थीटा 0 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई, n 2 थीटा बराबर हो जाएगा n पाई। ठीक है, इसलिए थीटा बराबर n पाई बाई 2, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल है, एक सोल्यूशन ऊपर जो हम 0 प्राप्त किए थे उसे ही प्राप्त हो सकता है। चाहिए इतना ही छोड़ दीजिए आंसर, कहीं आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। n पाई बटा 4 आपका n पाई बटा 2 सोल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ इससे एक और सोल्यूशन इसे ही प्राप्त हो सकता है। यहाँ 0 हम क्या किए 0 में भाग देते थे ना, इसको बराबर 0 कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन बटा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। इसे ही आप प्राप्त कर सकते हैं, एक ही सोल्यूशन काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, देखिए 10 दिया है, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस √3 टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा बराबर √3 दिया गया है। तो हल करते हैं, टोटल इसमें 10 का टोटल क्वेश्चन एक ही से हल होगा। ठीक है, तो एक को ध्यान से देखिए क्या करना है। इसमें टेन थीटा टू थीटा को लेफ्ट साइड में रखेंगे, इन दोनों को बराबर को उधर भेज देंगे। 2 में वही करना है, इन दोनों को इधर रखना है, इन दोनों को बराबर को उधर भेज देना है। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं पहला क्वेश्चन। दिया गया है, लिख दिया गया है टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस √3 टेन थीटा इंटू क्या हो गया टेन टू थीटा बराबर क्या हो गया √3। ठीक है, इसको बराबर को साइड भेजते हैं। टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा बराबर √3 माइनस √3 टेन थीटा इंटू टेन टू थीटा। ये अपने स्थान पर है, इसमें से √3 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो 1 में से क्या होगा टेन थीटा इंटू टेन, ये जाके भाग लग जाएगा, इसमें इधर भाग लगेगा तो क्या हो गया टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा इंटू क्या हो गया टेन बराबर √3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए किसी फॉर्मूला पर टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन इंटू टेन बी, तो क्या होगा टेन ए प्लस बी हो जाएगा, टेन थीटा प्लस टू थीटा आई क्या है √3 टेन 60 का मान है यानी π/3 हो जाएगा। यानी हो गया आपका टेन 3 थीटा बराबर 10 π/3। अब टेन थीटा बराबर 10 अल्फ़ा, तो थीटा बराबर सूत्र हम यहाँ फिर से लिख देते हैं, टेन थीटा बराबर 10 अल्फ़ा, तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस अल्फ़ा। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा 3 थीटा बराबर n पाई प्लस π/3, 3 से डिवाइड होगा, 3 से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे करते हैं, इसमें 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए। अगर मानते हैं थोड़ा सा और एक लाइन हल करते हैं। देखिए 3 से छोड़ दीजिए, यहाँ अगर हम 3 लघुत्तम लेंगे 3n पाई प्लस पाई होगा, पाई कॉमन निकाल लीजिए तो 3n प्लस 1 इंटू पाई बाई क्या आ गया 3 आ गया। अब यह 3 आगे गुना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा,
इसलिए थीटा इक्वल टू 3n+1 इंटू π/9। यही हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही 2 बनाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है, ठीक है, सही। हम क्या करेंगे, इसको बराबर को साइड भेज देंगे और फिर ये आके डिवाइड हो जाएगा। तो 10x + 10 बराबर 1 में 10x 2x हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, चल 3 बना देते हैं। 3 नंबर कुछ अलग है, 10 का 3 दिया हुआ है। 10x + 10 4x + 10 7x बराबर 10x 10 4x और 10 क्या हो गया 7x। 7x को बराबर को उधर भेजते हैं। ठीक है, 10x + 10 क्या हो गया 4x हो गया। 7x को मैंने भेजा तो क्या हो माइनस हो जाएगा। 10 7x + 10x 10 4x इंटू 10 क्या हो गया 7x। इसमें से 10 7x माइनस कॉमन निकाल लीजिए। 10x प्लस क्या हो गया 10 4x। हमने माइनस 10 7x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या 10x बचेगा और 10 बचेगा 4x। ये जाके इधर डिवाइड होगा, बटा हो जाएगा। ठीक है, तो बटा जब होगा तो क्या हो गया आपका 10x + 10 4x बटा 1 माइनस 10x इंटू क्या हो गया 10 4x बराबर माइनस 10 क्या हो गया 7x हुआ। तो 10a + 10b बटा 1 माइनस 10b फॉर्मूला बैठ गया। 10a + b x प्लस क्या हो गया 4x इक्वल टू 10 क्या हो गया 7x माइनस में है तो 10 5x हो जाएगा। क्या होगा 10 5x आएगा। ठीक है, देखिए 10 5x इक्वल टू 10 माइनस 7x कर देते हैं। और 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है, इसलिए थीटा n 5x बराबर n पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या सुन माइनस 7x हो जाएगा। 7x बराबर किधर आएगा। ठीक है, कितना हो गया 5x + 7x इक्वल टू n पाई हो गया। 7 5 क्या हो गया 12x बराबर n पाई, इसलिए x बराबर क्या हो गया n पाई बटा 12। यही सोल्यूशन हो गया। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्या दिया है 10x + 10x 2x + 3x। तो सेम 10 3x को बराबर उधर भेजिए जैसे इसको बनाया मैंने, और 10 3x कॉमन निकालिए, आकर डिवाइड हो जाएगा। सेम 3 4 एक जैसे बनेगा। ठीक है, तो बनाते हैं 11 नंबर। 11 दिया है 2 sin² x + sin x इक्वल टू 3। तो आपको 0 और 1000 के बीच का मान निकालना होगा, इसको एक्यूरेट वैल्यू बताना है आपको। चलिए बनाते हैं 11 का 1 नंबर। एक दिया है 2 sin² x + sin x इक्वल टू 3। इसको क्या करते हैं, हमने लिखा 2 sin² x दिया है प्लस sin x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इसका फैक्टर कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 2 sin² x + 2 sin x माइनस sin x माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या निकलेगा 2 sin x कॉमन निकलेगा तो बचेगा एक ठो sin x, यहाँ बचेगा 1, तो 3 आ गया ना 6। यहाँ देखना 3 था तो हम क्या करें 2 sin x कर दिए 6 होगा, तो 3 दूना 6। यहाँ करना चाहिए था हमको फैक्टर में। ध्यान से देखिए अंतिम पहला गुना करेंगे 6 आएगा ना, तो 1 को गुना करेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ 3x करना होगा, 3x माइनस 2x करना होगा। 3x माइनस 2, 3x में से 2x कटेगा क्या बचेगा, 1 sin x बचेगा और 3 6 हो जाएगा। ये 3 sin x माइनस 2 sin x होगा। अब कॉमन निकालेंगे 2 sin x नहीं निकलेगा, केवल निकलेगा कॉमन sin x, तो बचेगा 2 sin x और प्लस 3 बचेगा। 2 sin x प्लस बचेगा कितना 3, यहाँ कॉमन निकलेगा 1, तो 2 sin x अब प्लस बचेगा 3 बराबर 0। इसको एक साथ रखेंगे तो क्या होगा sin x माइनस 1 और ई कॉमन कर पे हो गया 2 sin x प्लस 3 बराबर 0। ये जाके 0 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 sin x + 3 पॉसिबल नहीं होगा, जाके डिवाइड कर देंगे इसको तो बचेगा sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। और sin x बराबर 1 sin में कितने का मान है
90 का मान है, साइन पाई बाई 2 हो गया। और साइन थीटा और साइन अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा। अब यहीं पे क्या करना है, आपको n का मान रखना है और 0 से बड़ा 1000 से कम के बीच संख्या निकालना है, अंक x का मान निकालना है। तो यहाँ होता है जहाँ n इक्वल टू 0, 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, ऐसे बढ़ते जाएगा जितना रखिए। तो आपको 0 और 1000 के बीच में प्लस में मान निकालना है, देख लीजिए। अतः हम प्लस केवल मान रखेंगे, देखिए कहता है ना 0 से 1000 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू आपको बतानी है, नेगेटिव इसमें है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी मान रखेंगे n का प्लस में रखिए, 0 रखिए, 1, 2, 3, 4 रखिए और हल कीजिए। जब n बराबर 0 तो 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 के पावर 0 तो 1 ही होगा, तो क्या पाई बाई 2, तो थीटा यानी x हो गया, तो x बराबर क्या होगा पाई बाई 2 माने 90 डिग्री हो जाएगा, ये को प्राप्त हो गया। ये फिर से देखें, n बराबर 0 रखें तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, -1 के पावर 0 क्या 1 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 न बचेगा, x पाई बाई 2 90 डिग्री हो गया। फिर रखना है जब n बराबर 1 रखिए तो 1 रखेंगे, देखिए x बराबर 1 पाई और 1 रखेंगे तो -1 यहाँ प्राप्त, -1 के पावर 1 तो -1 प्राप्त होगा, -1 में पाई बाई 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस पाई बाई 2 n, ये भी 90 प्राप्त होगा। 180 में से 90 घटेगा 90, n बराबर 2 रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 रखेंगे 2 पाई -1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2, तो 360, 18 में 36, 360 में से 90 घटाएंगे 270 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही n का मान क्या रखना है 3 रखना है, तो क्या होगा 3 पाई हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि 2 रखे हैं तो प्लस नहीं स्क्वायर होगा, 360 और प्लस 90 450 होगा, यहाँ मान आएगा आपका 450। अब x का मान निकालेंगे, जब 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 पाई, देखिए यहाँ रखेंगे n का मान तो 3 पाई हो जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे तो -1, तो माइनस पाई बाई क्या होगा 2, तो 18, 3, 54, 5, 40 में से 90 घटाएंगे तो ये भी 450 से आएगा। फिर इन बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, जब इन बराबर 4 तो ऐसे ही मान रखते जाएंगे तो 4 पाई माइनस क्या होगा प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, तो 18×72 प्लस 90 720 प्लस 90 800 क्या हो जाएगा 10 इत्यादि लिख देते हैं। ऐसे ही आप हल करते जाइए, ठीक है। तो 90 आ गया, 450 आ गया, 810 आ गया, तो यही आपका हल हो जाएगा। तो नीचे हल लिख देंगे, अतः हल क्या क्या है आपका, एक 90 आया था, 90 के बाद आपका आ गया था 540 में 450 आया था, 450 810 450 810, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ऐसे आपको 2 बनाना है, 3 बनाना है। देखिए 2 नंबर पे ऐसे ही बनाना है। 2 cos x माइनस cos x इक्वल टू 3 दिया है, तो 3 को इधर ले लेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। ये 3 नंबर क्वेश्चन अलग दिया है, 3 नंबर कुछ अलग है। 3 नंबर दिया है 2 sin स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। इसको हल करना है। देखिए 2 आप बनाइएगा, एक ही जैसा है इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब 2 sin स्क्वायर x आपका है, और साइन 2x इक्वल टू क्या होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या होगा होल स्क्वायर इक्वल टू होगा। तो हम 2 sin स्क्वायर x छोड़ दीजिए, या 4 क्या होगा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x बराबर 2 हो गया। तो देखिए यहाँ क्या करें, सब में से 2 से डिवाइड हो जाएगा, सब में क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा यहाँ साइन स्क्वायर x बचेगा, यहाँ बचेगा 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x बराबर 1। और क्या कि इस कॉस को भी साइन में बदल दीजिए, टू साइन स्क्वायर x, ठीक है।
कॉस को बदलते हैं 1 में, इस क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0 हो गया। अंदर गुना कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन के पावर क्या होगा 4x बराबर 0 आ गया। 2 साइन के पावर 4x प्लस 2 और एक क्या हो गया 3 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 है, 0 नहीं, बराबर में क्या है 1 है, बराबर 1 हो गया। अब देखिए 1 को बराबर किधर लाते हैं 2 साइन के पावर 4x 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0। और माइनस से डिवाइड कर दीजिए, माइनस से भाग दीजिए 2 साइन के पावर 4x माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर क्या होगा 0। माइनस से चिन्ह बदल दिए सबका। अब इसका फैक्टर करेंगे, इसका करेंगे फैक्टर, अंतिम पहले गुना करेंगे 2 आएगा। तो देखिए इसको कर दीजिए 2 साइन के पावर 4x 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर 0। 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसको एक साथ रखेंगे, एक हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। 2 टर्म आ गया, एक बार इसको 0 बार करेंगे, एक बार इसको 0 बार करेंगे। तो यहाँ जब 0 करेंगे तो यहाँ आपका साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा 1/√2 आएगा। यहाँ हल करेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 1/√2, स्क्वायर है तो √2 हो जाएगा। अब इन दोनों स्थिति में हल करना होगा, दोनों स्थिति में आपको हल करना होगा और एक्स का मान निकालना होगा। देखिए पहला टर्म लेते हैं, जब साइन एक्स बराबर 1 तो 1 साइन में कितने डिग्री का मान है साइन 90 का मान π/2, तो साइन और साइन अल्फा, इसलिए थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फा। और यहीं n का मान क्या 0 1 2 3 4 के मान निकाल लीजिए, अपने से हल कर लीजिए। ठीक है, पुनः एक और मान दिया है साइन एक्स इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 साइन में कितने का मान है 45 का मान है, π/4 हो गया। तो साइन है साइन अल्फा, इसलिए थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n, अल्फा का मान π/4 हो गया। अब यहाँ n का मान क्या रखेंगे 1 2 3 4 0 रखते हुए हल करेंगे और देख लेंगे 0 और 1000 के बीच जो भी मान आता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप हल कर लीजिए, सब हो जाएगा आपसे। ठीक है, जब समीकरण बन गया तो उसमें कहीं झंझट नहीं होगा, तो बना लेंगे। चलिए या इतना ही आंसर लिखेंगे चलेगा। देखिए चौथा कहता है 2 cos x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, इसको हल करना है। तो यहाँ हमने 3 क्वेश्चन बनाया था, 3 में यही आंसर लिखना है, इसमें किसी के बीच मान निकालना नहीं, यही आपका आंसर है। ठीक है, और 4 में कहता है 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन बताना। देखिए 4 दिया 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x बराबर 0, समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो सिंपल तरीका से हल हो जाएगा। ये साइन है तो इसको तो बदल सकते नहीं कि स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको बदल सकते हैं। तो इसको बदल दिए 1 में से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0, हम 2 से गुना कर देते हैं तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स बराबर 0 हो गया। अब क्या करते हैं, पहले हम रखते हैं -2 देखिए -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स अब प्लस 2 बराबर 0 हो गया। और माइनस से भाग दीजिए ताकि चिन्ह बदल जाए। देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 होगा ना, तो कर लीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स, आप प्लस कर देंगे साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0। देखिए 4 साइन एक्स में साइन एक्स से गुना करेंगे क्या होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 4 में से हो गया तो 3 साइन एक्स हो गया, यानी इसका फैक्टर हो गया। अब कॉमन देखिए क्या निकलेगा 2 साइन एक्स कॉमन निकलेगा, तो बचेगा साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1, साइन एक्स माइनस 2 बराबर क्या हो गया 0। तो 2 साइन एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 2 बराबर
0। अब यहाँ साइन एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो साइन एक्स का मान 2 आएगा, तो साइन एक्स का मान 2 संभव नहीं है क्योंकि साइन का महत्तम मान 1 होता है, तो इसको छोड़ देंगे, जाके 0 में भाग लगेगा कि और इसको हल कीजिए 2 साइन एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा -1/2। अब 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान है, साइन 30 का मान है, तो माइनस साइन 30 हो जाएगा। तो यहाँ हल करेंगे साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन 30, ठीक है, तो माइनस अंदर डाल लेंगे, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन माइनस π/6। और साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, इसलिए थीटा बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा का मान क्या हो गया माइनस π/6 हो गया। या माइनस पर इसका पावर बन जाएगा, तो लिख दीजिए n पाई प्लस -1 के पावर n प्लस 1 इंटू π/6, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जिससे हमने माइनस रखा, कोई व्यक्ति इसको माइनस को चेंज करके प्लस में भी मंगा सकता है, ठीक है, तो उसको भी आंसर होगा, आपका ये भी आंसर हो जाएगा। जैसे होता है ना साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो यहाँ पाई प्लस π/6 कर देंगे, पाई प्लस π/6 करेंगे तो माइनस चेंज हो जाएगा, यानी 7π/6, यहाँ 7π/6 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही आंसर लिखिए, घबराने की बात नहीं, आप इतना ही लिखेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा जो व्यक्ति जैसे बनाए हैं, मैंने ये बात को नहीं समझ में आया, जैसे देखिए अथवा देखिए मैं आपको बता ही देता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा है साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन क्या लिखा गया π/6 लिखा गया, इस माइनस को हटाने के लिए मैंने बोला, तो क्या करेंगे साइन 180 प्लस थीटा होगा ना, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो इतना लिख सकते थे। तो क्या होगा साइन 7π क्या होगा 6 होगा साइन एक्स का वैल्यू, इसलिए एक्स का मान यहाँ निकालते तो n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा 7π/6 हो गया। इतना रखिए चाहे इतना रखिए, बात बराबर। क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, 12 दिया है tan स्क्वायर एक्स प्लस क्वाट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, तो इसको हल करना है। चलिए तो बनाते हैं। tan स्क्वायर एक्स प्लस क्वाट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2, तो हम क्या करते हैं 10 को बदल देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और क्वाट को कर देते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो यह सेक स्क्वायर एक्स और यह तो -2 हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स -2 बराबर 2 उधर चला जाएगा बराबर के उस साइड, तो 1 बटा कर दीजिए यहाँ कोसेक एक्स, यहाँ कर देंगे 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स और 2 2 4 हो गया। यहाँ क्या होगा लघुत्तम हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स लघुत्तम हो गया, तो साइन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4, इसका मान 1 हो जाएगा, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर इक्वल टू 4, क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया 1 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा साइन 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 जाएगा, स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, तो साइन 2x बराबर 1 ही प्राप्त होगा। अब क्या कर सकते हैं साइन 2x पर जब 1 आ गया तो इसको क्या कीजिए साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो जाएगा, यहाँ साइन 2x बराबर देखिए 2 मान प्राप्त है, इसको हम ले जाकर उधर भी ले जा सकते थे। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं साइन 90 का मान है पाई बाई क्या होगा 2, तो साइन थीटा साइन अल्फा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो गया थीटा बराबर ये थीटा 2x है n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, इतना लिखेंगे, इसलिए x बराबर ये जाकर 2 से भाग लगेगा, तो n पाई बाई 2 प्लस -1 के पावर n पाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कोई भारी नहीं है, सिंपल सा है, आप चाहे जैसे बनाते हैं आप देख लेंगे, ठीक है। मैंने जिससे बताया आप इसको ऐसे भी हल कर सकते थे,
ये बराबर के उस साइड चला जाता है। ठीक है, देखिए एक सोल्यूशन ये आपका होगा। पुनः इसको समीकरण हम 1 मान लें, पुनः हम हल कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 2x बराबर क्या है 1 है, हम 1 को उधर भेज दें, इसको उधर, क्या 1 को इधर जैसे टानिए तो 1 में से क्या होगा साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या आ जाता है 0 आता है। तो 1 में साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर 2x बराबर 0। मतलब हुआ कॉस 2x बराबर 0। जब कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होता है 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होता है, 2 से भाग लगेगा, इसलिए x बराबर 2n + 1 इंटू पाई बाई क्या हो गया 4। यही सोल्यूशन दिया हुआ है। तो आंसर में कहाँ से किस तरह से बनाया है वो अपना जानता है। तो आप ऐसे लिखेंगे तो ये भी सोल्यूशन आपका सही होगा और ये भी सोल्यूशन आपका सही होगा। ठीक है, लेकिन दोनों तरीका जानिए। 12 के 2 देखिए 12 के 2 है tan स्क्वायर x बराबर 3 कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। इसका हल निकालना है। तो दिया है tan स्क्वायर x बराबर 3 कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। तो हम क्या करते हैं tan स्क्वायर x को बदल देते हैं सेक के रूप में, तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा बराबर 3 कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए, इसको कर दीजिए कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, ये 3 बटा क्या होगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा। क्रॉस कर लेते हैं गुना, जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर x बराबर साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x को बराबर के इधर खींच लीजिए, या ऐसे करते हैं साइन को इसमें डिवाइड करते हैं, तो 3 बराबर साइन स्क्वायर x बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। कॉस का भाग लग गया और साइन बटा कॉस क्या होगा 10 हो जाएगा। मतलब tan स्क्वायर x बराबर 3 आएगा, स्क्वायर जगह रूट होगा, तो 10x बराबर √3 हो गया। √3 10 में कितने का मान है 10x बराबर 10 60 का मान है, यानी π/3। अब tan थीटा बराबर 10 अल्फा, तो थीटा बराबर क्या होगा n पाई प्लस अल्फा होता है, तो π/3 हो गया आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 दिया है। 13 का एक जैसे बनेगा, सब क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, तो एक को ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चन आप अच्छा से बना पाएंगे। तो एक नंबर दिया है cos 6x प्लस दिया है यहाँ आपका cos 4x बराबर साइन 3x प्लस साइन x। तो यहाँ क्या करेंगे cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लागू कीजिए, यहाँ साइन c प्लस साइन d का सूत्र लागू कीजिए। ठीक है, चलिए 13 का एक देखते हैं। cos 6x प्लस हो गया cos 4x बराबर साइन 3x प्लस साइन x। तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। फार्मूला जरूर याद रखिएगा। और साइन c प्लस साइन d तो क्या होगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस होता है c माइनस d बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 साइन 2 कॉस हो गया। देखिए 6x और 4x कितना हो 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 5x हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 2 में 2 से भाग देंगे x बचेगा बराबर 2 साइन 3x और x मिलकर हो गया 4x। 4x में 2 भाग देंगे क्या होगा 2x हो जाएगा। ये भी कॉस क्या होगा x हो जाएगा। तो दोनों तरफ से कॉस काट देंगे, कॉस कॉस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, या कॉस कॉमन ले लेंगे। 2 टर्म है, 2 हटा दीजिए, 2 हटाइए, सबको इधर लाइए। cos 5 है इंटू कॉस x माइनस साइन 2x इंटू कॉस x बराबर क्या हो गया 0। इन दोनों में से cos x कॉमन निकल जाएगा। जब cos x कॉमन निकालते हैं देखिए cos x मैंने कॉमन निकाला तो बच गया cos 5x माइनस क्या हो गया साइन 2x बराबर 0। अब cos बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए cos x बराबर 0। और cos 0 तो थीटा बराबर क्या होता है थीटा बराबर n पाई 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। देखिए फिर से cos थीटा सूत्र याद रखिए, चूँकि cos थीटा बराबर
0 तो होता है थीटा बराबर 2n+1 इंटू पाई/2 होता है ना, इसलिए यहाँ क्या हो गया x बराबर होगा 2n+1 इंटू पाई क्या हो गया 2 हो गया। एक हल ये हो गया। पुनः एक और टर्म है, देखिए एक और टर्म यहाँ बचा है cos 5x माइनस साइन 2x बराबर 0। इसको हल करना है। cos 5x माइनस साइन 2x बराबर 0। साइन 2x बराबर उधर भेज दीजिए। cos 5x बराबर क्या हो गया साइन 2x। साइन 2x को कर दीजिए cos में बदल दीजिए। पाई/2 में क्या हो जाएगा 2x। 90 में थीटा, साइन को cos में बदल दिए और cos है cos अल्फा है, इसलिए थीटा बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का पाई/2 माइनस क्या हो गया 2x हो गया। अब इसको दो बार आपको क्या करना होगा, एक बार प्लस रखना होगा, एक बार माइनस रखना होगा और दोनों कंडीशन में आपको हल करना होगा। जब देखिए 5x बराबर 2n पाई हम प्लस रखते हैं तो क्या होगा प्लस पाई/2 माइनस हो जाएगा 2x। 2x बराबर किधर आएगा तो क्या होगा 7x बराबर 2n पाई प्लस पाई/2। 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से क्या होगा डिवाइड होगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका। इसमें से हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे लिखते हैं, क्या करते हैं पाई/2 कॉमन ले लेते हैं। पाई/2 हम कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा 4n+1 हो जाएगा। अब पाई/2 क्या हो गया कॉमन हो गया, 7 से जाएगा भाग लगेगा तो 4n+1 इंटू क्या होगा पाई/7 दूना 14 हो गया। पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने प्लस लिया था यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है। लिखेंगे पुनः 5x बराबर 2n पाई माइनस पाई/2 माइनस क्या हो गया 2x। प्लस 2x आके इसमें से घट जाएगा तो क्या होगा 3x हो जाएगा। इक्वल टू इसमें से पाई/2 कॉमन निकालेंगे तो 4n-1 इंटू पाई/2 3 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x बराबर 4n-1 इंटू पाई/6 हो गया। ये आपका आंसर, यह हो गया, यह हो गया, 3 गो आंसर आपका प्राप्त हुआ। सब एक साथ लिख दीजिए। लिखिए अतः x का मान आया, पहले का आया था 2n+1 इंटू पाई/2 आया था, दूसरा का आया था 4n+1 इंटू पाई/14 आया था और तीसरा का आया था 4n-1 इंटू पाई/6। ये आपका आंसर हुआ। देखिए तेरे में जो भी क्वेश्चन है ऐसे ही बनेगा। तो cos 5x और cos x को एक साथ रखिएगा तो cos c प्लस cos d जोड़ेंगे, 2 cos c प्लस d/2 आ जाएगा कट करके। जे कहते हैं जोड़िए cos c में cos को इधर लाइए और sin 3x को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, बनाइए बन जाएगा। वैसे ही cos x और cos 3x दिया है, cos तो x और 7x को cos x और 7x को एक साथ रखेंगे और 3x और 4x को एक साथ रखेंगे और cos c प्लस cos d का सूत्र लागू करेंगे। वैसे ही क्या दिया sin 3x sin 2x और sin x, तो आप थीटा है तो sin 3 थीटा और sin थीटा को एक साथ रखिएगा तब ना sin c प्लस d/2 करेंगे। छोटका बड़का एक साथ रखा जाता है, वैसे ही बड़का छोटे यहाँ पर भी एक साथ रखेंगे बन जाएगा। सब एक ही डिजाइन का है, कहीं भारी आपका कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो अब बनाएंगे जहाँ दिक्कत होगा। चलिए एक और हम बनाते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। दूसरा बनाते हैं तो छोटका और बड़का आप क्या करना है, आपको एक साथ रखना है हमेशा। तेरे का 2 है, cos 5x प्लस क्या है cos 3x प्लस cos x बराबर 0। तो मैंने कहा बड़े छोटे को एक साथ रखना है। देखिए cos 5x प्लस cos x cos 3x बराबर 0 हो गया। तो cos 5x प्लस cos x करेंगे तो cos c प्लस cos d क्या होगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 प्लस cos क्या हो गया 3x बराबर 0 हो गया। cos 5 और 1 क्या 6 में 2 क्या होगा 3x हो जाएगा। अब 5x में से x गया 4x, 4x में 2 से भाग देंगे क्या होगा 2x हो गया प्लस cos 3x बराबर हो गया आपका 0। cos 3x कॉमन हो जाएगा, cos 3x मैंने कॉमन ले लिया तो
क्या बचा 2 cos 2x + 1 बराबर क्या हो गया 0। और cos 3x = 0 कर देंगे, इसलिए cos 3x बराबर क्या आ गया 0। तो 3x बराबर क्या हो गया cos 0 थीटा बराबर क्या 2n + 1 × π/2 आ गया, 3 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x का मान आ गया 2n + 1 × π/3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया। यही आंसर हो गया। इसको भी हल कर लेंगे, हम चाहें तो इसको हल करके भी आप सोल्यूशन निकाल सकते। चलते इसको भी हम हल करके निकालते हैं। पुनः दिया है 2 cos 2x + 1 बराबर 0। तो देखिए 1 को बराबर उधर भेजिए, 2 cos 2x बराबर हो गया -1। वैसे करते हैं cos 2x को भी चेंज कर सकते हैं साइन के रूप में, चाहे आप 2 से डिवाइड कीजिए, cos 2x बराबर क्या हो गया -1/2 हो जाएगा। अब cos में याद कीजिए 1/2 कितने का मान है, cos 60 का मान है, तो हो जाएगा cos π/3। माइनस पहले कर लेते हैं, माइनस को यहाँ से ख़त्म कीजिए, माइनस को क्या करेंगे यहाँ से ख़त्म करेंगे या इतना ही छोड़ देंगे, कोई बात नहीं है। तो माइनस अंदर जाएगा तो सोल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा थीटा बराबर क्या होगा 2n पाई प्लस में अल्फा होता है ना। देखिए माइनस यहाँ आ गया है, यहाँ पे क्या हुआ माइनस आया, टोटल टर्म में माइनस था ही, कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इसको या तो माइनस को आप ख़त्म कर दीजिए या इतना ही छोड़ दीजिए। दो ऑप्शन बनते हैं, या तो आप माइनस जैसा वैसा ही छोड़िए या माइनस को हटाइए। तो cos यहाँ cos 2x माइनस को हटाने के लिए cos क्या करेंगे 180 माइनस थीटा, cos 180 में थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस cos थीटा होता है। तो हल कर लेंगे तो cos क्या हो गया 2π हो जाएगा आपका 3। किसका मान निकला आपका cos 2x का मान निकला। अब cos थीटा और cos अल्फा हल लागू कीजिए तो cos अल्फा तो थीटा बराबर n पाई 2n होता है प्लस में अल्फा 2π/3 हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x का मान प्राप्त होगा आपका n पाई प्लस माइनस π/3। यह आंसर हो गया, एक पहले वाला आंसर। तो 2 को आपका आंसर हुआ, ठीक है। चलिए 13 का आगे देखते हैं। तो मैंने बताया 13 का जितना भी क्वेश्चन है ना सब एक ही डिज़ाइन का है। सेम दूसरा में क्या करेंगे आप sin 3 थीटा को उधर भेज दीजिए, ठीक है। cos 2 थीटा को इधर लाइए और cos c में cos t लागू कीजिए, आ जाएगा, इस तरह बन जाएगा। यहाँ पर भी वही क्या करेंगे x और 7x को एक साथ रखेंगे और 3x और 5 एक साथ रखेंगे, ये सब बन जाने वाला है, ठीक है। चलिए 14 का एक बनाते हैं। अगर 14 का एक बन गया तो आपको 4 बनाने में सहूलियत होगी। 13 का एक 4, चलिए 14 बनाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दिया ही है sin x sin 2x sin 3x बराबर cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। तो देखिए x और 3x को एक साथ रखना है आपको, ठीक है। sin 3x और sin x को एक साथ रखना है और sin 2x को छोड़ देना है, ठीक। वैसे ही बराबर गुजर जाएंगे तो cos 3x और cos x को एक साथ रखना है, ठीक है, और cos 2x को अपने स्थान पर छोड़ना है। तो sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d/2 3x प्लस x यानी 4x/2 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा इंटू sin c माइनस d/2 3x में से x घटेगा 2x तक sin x हो जाएगा, cos होता है cos x हो जाएगा। देखिए sin c प्लस sin d दिया था 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 और sin 2x छोड़ दीजिए, थोड़ा सा फास्ट बनाइए। cos c प्लस cos d तो 2 cos c प्लस d/2 तो जोड़ेंगे 3x प्लस x 4x/2 तो 2x हो जाएगा इंटू cos c माइनस d तो cos x हो जाएगा। आप प्लस cos क्या है आपका ये 2x पहले से है। देखिए इसमें से टू साइन खाली sin 2x को मान निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए cos 2x को मान निकाल लीजिए तो बचेगा 2 cos x प्लस 1। इसको हम क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं,
साइन 2x बराबर क्या हो गया, कॉस 2x, आके भाग जाएगा, लग जाएगा साइन 2x पर कॉस x, तो साइन 2x बटा कॉस 2x बराबर क्या होगा 0। तो आपका आ गया टेन 2x बराबर 0, टेन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर क्या होता है, एन पाई होता है ना, सूत्र होता है टेन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर होता है एन पाई, तो यहाँ टेन थीटा बराबर 0 होता है, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा एन पाई, इसलिए x पर हो गया एन पाई बाई 2, यह होगा आपका आंसर एन पाई बाई 2। तो कहीं टफ नहीं है। एक और आपका सोल्यूशन प्राप्त होगा, एक और प्राप्त होगा, जैसे हमने इसको कटा दिया था, इसको बराबर के इधर लाते तो 2n प्लस, इधर लाते तो 2 cos x प्लस 1 क्या कॉमन हो जाता, कॉमन हो जाता, तो इससे भी एक सोल्यूशन प्राप्त होगा। चलिए एक ही सोल्यूशन रख दीजिए, कोई दिक्कत आपका नहीं है। तो बहुत सारे सोल्यूशन प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे मैंने बोला। अगर आंसर मिलाएगा तो इतना आंसर नहीं दिया है तो उससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कटा दिया है। और हम नहीं कटाते तो देखिए हम क्या करते, अथवा ऐसे कर देते। अब इसको ध्यान से देखिएगा, साइन 2x इंटू क्या है 2 cos x प्लस 1 है। देखिए यहाँ पे 2 cos x प्लस 1 था ना, इसको बराबर के इधर आते तो माइनस cos 2x इंटू 2 cos x प्लस 1 हो जाता, माइनस cos 2x इंटू 2 cos x प्लस 1 हो गया बराबर 0। अब यह 2 cos x प्लस 1 कॉमन हो जाता है, 2 cos x प्लस 1 क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, तो बचता है क्या, साइन 2x माइनस कॉस 2x बराबर 0। ठीक है, तो यह एक बार इससे तो हम प्राप्त कर लिए हैं। अब इससे एक मान प्राप्त होता है आपका, जब एक मान प्राप्त होगा, इसलिए 2 cos x प्लस 1 बराबर 0, तो cos x बराबर क्या होगा, -1/2 हो जाता है। चलिए हल कर देते हैं। -1/2, तो ये कितने डिग्री का मान है कॉस में, कॉस 60 का मान है π/3। तो हमने कॉस 60 को हल करना बताया था आपको, अगर माइनस दिया तो कॉस क्या होगा, पाई माइनस π/3 कर देंगे। कॉस x इक्वल टू कॉस क्या हो जाएगा 2π हो गया 3, 2π/3। अब कॉस क्या, कॉस अल्फा, इसलिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 2π/3। तो यही सोल्यूशन में आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ कहीं घबराना नहीं है। बहुत सारा तरीका हो सकता है इक्वेशन का, जो भी त्रिकोणमितीय इक्वेशन होते हैं उनके बहुत सारे हल होते हैं, लेकिन आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही से हो जाए, बढ़िया से बनाइएगा। 15 देखिए 2 sin x इंटू साइन 3x बराबर 1। ठीक है, सब पे एक ही सेम फॉर्मूला लागू होगा। ठीक है, तो एक करके बढ़िया से देखते हैं तो सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 15 के 1 नंबर ध्यान से देखिए, दिया गया है 2 sin x इंटू साइन 3x बराबर 1 है। तो याद कीजिए 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी, तो होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस में होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, बराबर 1 हो गया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। देखिए आपको एक बात बता दूं कैसे हो गया। cos a माइनस बी का फॉर्मूला याद किए हैं, तो cos a इंटू cos b यहाँ होता है प्लस साइन इंटू साइन बी होता है, यहाँ होगा cos a इंटू cos b और माइनस साइन इंटू साइन बी। तो क्या होगा, यहाँ से cos a इंटू cos b कट जाएगा, तो यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस साइन ए इंटू साइन बी आएगा, यहाँ आएगा माइनस साइन, तो माइनस प्लस है तो 2 हो जाएगा ना। यानी सूत्र याद रखिएगा 2 sin a इंटू साइन बी इक्वल टू होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी होता है। ठीक है, तो आपका आ गया cos माइनस 2x आएगा माइनस cos क्या हो गया 4x बराबर 1 आ गया। cos माइनस के cos ही होता है, तो cos 2x रहेगा और 1 को चाहे तो 4 को उधर भेज देते, तो 1 माइनस प्लस cos 4x हो गया, 1 प्लस cos 4x हो गया। अब याद कीजिए 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, चूँकि 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, आधा हो जाता है, तो यहाँ हो गया, इसलिए cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा आधा हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब बराबर किधर इसको लाइए,
या इसको उधर भेजिए 2 cos स्क्वायर 2x माइनस कॉस 2x बराबर 0। ठीक है, तो cos क्या हो गया 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 2 cos 2x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, इसलिए cos 2x बराबर 0। तो cos बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई क्या हो गया 2 से भाग लग जाएगा। तो x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई क्या हो गया 4 आ गया। पुनः इसको 0 करेंगे 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। 2 cos 2x बराबर क्या हो गया 1, तो 2 जाके डिवाइड होगा 1/2। तो cos 2x बराबर क्या हो गया cos पाई बाई 3 हो जाएगा। cos 60 का मान है और cos का cos अल्फा तो थीटा बराबर हो जाएगा, इसलिए 2x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा n पाई बाई 3 हो गया। 2 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर हो गया n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 6 हो गया। ये हुआ आपका आंसर। तो ये आपके सोल्यूशन प्राप्त हो गए। 15 का 2 दिया है cos 9x इंटू cos 7x बराबर cos 5x इंटू cos 3x। तो दोनों तरफ 2 से गुना कर लीजिए। और cos इंटू cos b यहाँ पर भी क्या करेंगे cos इंटू cos b का सूत्र लागू करेंगे। चलिए एक और बनाते हैं। 15 का 2 क्या दिया cos 9x गुना cos 7x बराबर cos 5x गुना cos 3x। हम दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। तो 2 cos a इंटू cos b फॉर्मूला क्या हो 2 cos a इंटू cos b। तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस 5x माइनस क्या हो गया 3x। तो cos क्या हो गया 9 7 16x हो गया प्लस cos 2x बराबर cos 8x प्लस cos क्या हो गया 2x। cos 2x मैंने काट दिया है। तो cos 16x बराबर हो गया आपका cos 8x। cos थीटा पर cos अल्फा लागू कीजिए, इसलिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 8x हो गया। एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे, जब प्लस रखेंगे तो आगे घटेगा तो 8x बराबर हो जाएगा 2n पाई। और जब यहाँ माइनस रखेंगे जुड़ेगा, यहाँ माइनस रखेंगे तो इधर जुड़ जाएगा। तो 16 24 x बराबर क्या होगा 2n पाई। इसलिए x निकालेंगे तो 1/4 n पाई हो गया और यहाँ निकालेंगे 24 भाग लगेगा तो 1/12 बराबर 24 n पाई। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसके तीसरे क्वेश्चन का भी हल होगा। देखिए दोनों तरफ 2 से गुना कर देंगे और 2 sin इंटू cos b और 2 sin इंटू cos b सूत्र लागू करेंगे, बन जाएगा। तो इस प्रकार इस चैप्टर के सारे प्रश्नों का सोल्यूशन यहाँ ख़त्म हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिस प्रश्न पर कोई कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, आप कमेंट करेंगे, हम उसको फिर से आपको बता देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं, सूत्र याद कर जाते हैं और रोज़ाना 10 से 12 प्रश्न बनाइए, ज़्यादा मत बनाइए, तो 2 से 3 दिन में आपका चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा। और एक बार वीडियो मत देखिए, एक बार पहले ध्यान से देख लीजिए पूरा, इसका दोबारा बनाना शुरू कीजिए, तब जाके आप अच्छा से बना पाएंगे। जो भी आप चैप्टर बनाइएगा, वीडियो पहले शुरू से अंत तक एक बार देख लीजिए ध्यान से कैसे बना, रफली एक बार देख लेते हैं। फिर जब दोबारा बनाएंगे तो एक एक क्वेश्चन देखते जाते हैं, बनाते जाते हैं, देखते जाते हैं, बनाते जाते हैं, तब जाके आप अच्छा से बना पाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।